सो रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। जी। जी मोइन बोले। बस ठीक है, वो रिकॉर्डिंग का कह रहा था। ठीक है। ओके ओके ठीक है। तो इस तरह से आपने ना लिंक्डइन में मैंने आपको बताया कि आपने डिफरेंट फिल्टर्स वगैरह लगाने हैं। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग वो की हुई है, मैंने वो अपलोड कर रही हूँ। तो जैसे ही वो लिंक वो मुझे आता है तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, आप एक दफ़ा उसको गो थ्रू दोबारा से कर दीजिएगा। और इसी तरह से फेसबुक पे भी आपने इसी तरह से ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। ठीक है, प्रोफेशनल एक कवर लेटर बनाना है और ये सब कुछ करना है। कवर लेटर आई वुड रिकमेंड कि आप लोग बनाकर अपने पास व्हाट्सएप पे शेयर करके रखें या कहीं पे भी शेयर करके रखें। उसमें आपने सबसे पहले ग्रीटिंग्स करनी है, फिर अपना एक्सपीरियंस बताना है कि मेरा 6 महीने का है, 3 महीने का है, 1 साल का है, जितने भी अरसे का है। ठीक है, फिर आपने बताना है कि आपने ये आपको चीज़ें आती हैं, एड से चलाना आता है आपको, एडोब स्वीट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपको। फिर उसके बाद नीश, आपने कौन कौन सी नीश पे काम करना है। जैसे आपने रियल एस्टेट पे काम किया हुआ है, आपने मेडिकल पे काम किया हुआ है, या आपने करना है, या आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, वो सब कुछ आप ऐड कर सकते हो। फिर आप ये बताओगे कि आप उनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि आप एज अ बिगनर अप्लाई कर रहे हो, तो आप 3 डेज का या वन वन वीक का एक ट्रायल वर्जन कर सकते हो कि मैं आपको 3 डेज के लिए, लेट्स गो फॉर अ ट्रायल, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वी कैन गो अहेड। ठीक है। और अगर डिजाइनर के तौर पे आप अप्लाई कर रहे हो तो आपने क्या करना होता है कि मैं 3 to 4 आपको सैम्पल वेरिएशंस दूंगी एक पोस्ट की। अगर आपको उसमें से कोई पसंद आती है तो वी कैन गो अहेड। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से उनको वेरिएशंस प्रोवाइड करनी होती हैं, चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। एज अ कंटेंट राइटर जब मैं अप्लाई करती हूँ तो किसी को 300 to 400 वर्ड्स का कंटेंट, यानी कि 2 to 3 पैराग्राफ्स लिख कर देती हूँ। अगर उसको मेरी राइटिंग की समझ आ रही है, चीज़ों की समझ आ रही है, देन वी गो अहेड विद दैट। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पिंटरेस्ट पे भी आपने इसी तरह से पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। और अगर आपने देखना है कि किसका आपका कोई किसका कौन सा पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है, तो जस्ट लाइक दिस आप लिंक्डइन के होम पेज पे आओ, आप उसके होम पेज पे आओ, फेसबुक के होम पेज पे आओ। ठीक है, आप पिंटरेस्ट पे आओ और यहाँ पर जाकर सर्च करो अपनी ही रेलेवेंट फील्ड के लोगों को कि उन्होंने किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ डिजिटल मार्केटर। मार्केट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पीपल में डिफरेंट लोग मिल जाएंगे जिनको आप देख सकते हो कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं। आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। और कनेक्ट, अगर क्योंकि आपकी नई प्रोफाइल है तो सिर्फ एक दिन में 1 या 2 बंदों के साथ कनेक्ट करना है। ये नहीं कि 10-15 के साथ कनेक्ट कर लिया आपका लिंक्डइन का अकाउंट बैन हो जाएगा। ठीक है। और शुरू में बेशक आप ना भी करो, आप सिंपल इसको स्क्रॉल करो, लिंक्डइन की फीड को इस तरह से स्क्रॉल करते जाओ, सिर्फ 5 से 6 मिनट ताकि आपकी एक्टिविटी नोट हो। और एकदम से सारी चीजें ऐसे लाइक नहीं करते जाना, बस सिंपली स्क्रॉल करते जाएं, स्क्रॉल करते जाएं, स्क्रॉल करते जाएं। फेसबुक पे भी आपने अगर नया अकाउंट बनाया है तो आपने सिंपली इस तरह से स्क्रॉलिंग करनी है। ठीक है, कुछ चीजें देख लो, थोड़ी देर खोल के रख लो, 5 मिनट का टाइम सेट कर लो डेली का, 5 से 10 मिनट इस तरह से स्क्रॉल करो। किसी की अगर जैसे अभी ये साद अफरीदी है, अपनी इसकी प्रोफाइल खोलनी है, इसको आप क्लिक करो साद अफरीदी को, इसकी प्रोफाइल को थोड़ी देर स्क्रॉल कर लो कि ये क्या काम करता है, क्या क्या चीजें कर रहा है। ठीक है, ये वो है सेंस एंड स्टोरीज वाला सीईओ है। ठीक है। तो इसी तरह से फिर अब जैसे ये है सैयद मुजम्मिल जैदी, ये बहुत अच्छा डिज़ाइनर है और ये डिजिटल मार्केटर भी है। ठीक है, आप इसका पोर्टफोलियो देखो कि ये क्या कर रहा है, इसने किधर किधर काम किया है, उन कंपनीज को आप खोल कर देखो कि वो कौन सी कंपनीज हैं। ठीक है, ये कोई पाकिस्तान नाउ है, आप ये खोलो, इसको देखो। ठीक है, तो इस तरह से आपने थोड़ा स्क्रॉल करना है। ठीक है, ताकि आपका जो है ना एक एक्टिविटी आपकी रीजनेबल लगे। इसी तरह से जैसे आपने फेसबुक पे सर्च की थी जॉब्स, आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो। अगर आपको जॉब्स में जॉब नहीं मिल रही तो आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो। जैसे अब मैं अफाफ है तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर्ड, यार हायरिंग अ ग्राफिक डिजाइनर नीडेड, नीड अ ग्राफिक डिजाइनर, इस तरह के आपने वर्ड्स सर्च करने हैं। उसमें फिर आपको पोस्ट नजर आ जाएंगे। अब पोस्ट आपने चूज करनी है पास्ट 24 आवर्स की। कुछ लोग जॉब्स में नहीं लगाते, कुछ लोग इस तरह से भी लगाते हैं, इन हाउस मतलब ऑन साइट। तो फिर आप ये वाली आपको जॉब अगर आपने नहीं करनी तो इसको स्किप करो, नेक्स्ट पे आओ। जॉब ये ठीक है, उनको ये चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, ये सारा चाहिए। नीचे उसने ईमेल भेजा हुआ है, आप ईमेल एड्रेस कॉपी करोगे, अपने जीमेल पे खोलोगे, वहां पर इसको पेस्ट करोगे। ये भी मैं आपको करके एक दफा दिखा देती हूँ।
जिस बंदे ने ईमेल लगाया हुआ है ना, उसको आपने इनबॉक्स में नहीं जाना, आपने उसके ईमेल पे जाना है, ठीक है। ही वुड बी रिक्वायरिंग अ प्रोफेशनल ईमेल फ्रॉम यू, ठीक है। अब लोगों को यहाँ पर ना ईमेल भी नहीं लिखने आता, काफी सारे लोगों को। तो आपने क्या करना है, अब्दुल्ला थोड़ा आहिस्ता बेटा, आपने यहाँ पर पेस्ट करना है इसका ईमेल, सब्जेक्ट में लिखना है अप्लाइंग एज अ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। सब्जेक्ट आपने लाजमी लिखना होता है ताकि उसको यहाँ से नजर आ जाए कि क्या है। फिर आपने यहाँ पर अपना कवर लेटर लगाना है, वही वाला जो मैंने आपको पहले लिख कर बताया है, हेलो दे, ये सारा कुछ, ठीक है। वो आपका ऑलरेडी आपने एक लिखा होगा, बस इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है कि इसको क्या चाहिए, तो वो चीज़ इसमें एडिट कर लेना। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर सीवी भी लगाना है, आई एम ऑल्सो अटैचिंग माई सीवी। और अगर आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया है पिंटरेस्ट के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, और या फिर बिहेंस के ऊपर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि माय पोर्टफोलियो लिंक इज दिस ये लिंक आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे अब फॉर एग्जांपल ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है, तो मैं लिंक्डइन पे मैंने पोर्टफोलियो सारा लगाया हुआ है, मतलब स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं, सब कुछ लगाया हुआ है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर अपनी इसको लगा दूंगी। फिर इसी तरह से मैं अपनी पिंटरेस्ट की प्रोफाइल लगानी है तो उसको भी लगा दूंगी। मैंने अपनी बिहेंस की प्रोफाइल लगानी है तो ये मैं इस पे आऊंगी, ठीक है, बिहेंस प्रोफाइल पे, और यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगी और ये इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। तो इससे क्या होगा कि मेरी सारी एक जगह पे चीजें असेंबल होकर जाएंगी। फिर मैंने अब इसको सीवी भेजनी है, तो सीवी भेजने के लिए आपने क्या करना है, आपने कैनवा पे जाओ, एक आप सीवी बना कर रखो, सीवी में आप जो जो चीजें हैं उसको फिर एडिट करते जाओ, ठीक है। अब मुझे सीवी चाहिए तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगी रेज़्यूमे। इसमें जो मेरे पास फ्री टेम्पलेट है मैंने वो चूज करना है। मैं ज़्यादातर जो हम लोग प्रेफर करते हैं ना, वो ये होता है कि ब्लैक एंड वाइट वाला सिंपल रेज़्यूमे हो। जितना सिंपल हो वो उतना अच्छा लगता है, टू द पॉइंट लगता है। तो ठीक है, आपने बिल्कुल सिंपल वाला चूज करना है, जैसे ये ओलिविया विल्सन वाला है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स लिखो, प्रोफाइल समरी, ये सब चीज़ें। जो प्रोफाइल समरी होती है ना, वो आपकी हर क्लाइंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे आपका कवर लेटर है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे एडोब स्वीट आता है, लेकिन आपने कैनवा नहीं लिखा हुआ और क्लाइंट को कैनवा डिजाइनर चाहिए, तो आप यहाँ पर एडोब स्वीट के साथ साथ कैनवा भी लिख लो। अगर कोई डिजाइन कोई बंदा है उसको डिजिटल मार्केटर चाहिए लेकिन उसको फेसबुक के लिए सिर्फ चाहिए और किसी के लिए नहीं चाहिए, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, तो अब वो लिखो, लेकिन साथ में लिखो कि मेनली मुझे फेसबुक पे मार्केटिंग करना आती है। इसी तरह से कोई बंदा है उसको जो है ना सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए और साथ में उसको डिजिटल मार्केटर अलग से चाहिए, तो आप ने यहाँ पर डिजिटल मार्केटर लगाया हुआ है। वो कह रही थी कि ले लेना 4 to 5 PM। अब्दुल्ला, वो कह रही थी कि मैं ले लेना क्लास 4 to 5 PM। हाँ, तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई बंदा आता है वो सिर्फ ये कहता है कि उसको रियल एस्टेट के लिए डिजिटल मार्केटर चाहिए, तो आप यहाँ पर अपने लिखोगे कि मेरे वैसे तो हर नीश में एक्सपीरियंस है लेकिन मुझे रियल एस्टेट के मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये आपकी प्रोफाइल समरी हर चीज़ के साथ चेंज होती रहती है। आप कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे जाओगे, जो जो चीज़ आपने ऐड करनी है आप उसको एडिट करो और ये आपकी एक अच्छी सी प्रोफाइल बन जाएगी। इसी तरह से ये सेबेस्टियन की अच्छी बनी हुई है, ये प्रो है, इसको छोड़ दें स्टेला को। ये समीरा की अच्छी बनी हुई है, ठीक है। अब जैसे आपने थोड़ी सी अपनी फील्ड से रिलेटेड बनानी है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो डिजिटल मार्केटर रेज़्यूमे, ठीक है। अब ये आपने ये सर्च किया डिजिटल मार्केटर रेज़्यूमे, आपको अपने ही फील्ड से रिलेटेड लोग मिल जाएंगे। आहिस्ता बोल लें प्लीज, मैं क्लास ले रही हूँ, सब नहीं रोला डाला हुआ है। अब ये देखिए, ये थोड़ी कलरफुल सी नजर आ रही है, ठीक है। आप ये अप्लाई ये कर सकते हो, ठीक है। और ये वाली है, तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड लोगों को सर्च कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनर सर्च करो, ग्राफिक डिजाइनर रेज़्यूमे, तो आपको यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग से ये कलरफुल से क्यूट क्यूट से मिल जाएंगे। आप एक ब्लैक एंड वाइट वाला क्रिएट कर लो और एक इस तरह से कलरफुल सा क्रिएट कर लो, ठीक है। तो फिजिकल जॉब्स के लिए ज़्यादातर इस तरह से सिंपल और ब्लैक एंड वाइट चलते हैं। अगर आपने डिजिटल कहीं पे अप्लाई करना है तो यू कैन गो विद अ क्रिएटिव थिंग एज वेल, ठीक है। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि आप कोई क्रिएटिव चीज़ कर लो। इसी तरह से बिहान्स पे मैंने आपको जैसे दिखाया था, लोगों ने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशंस बनाई हुई थी, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो बिहान्स पोर्टफोलियो, ठीक है।
तो यहाँ पर देखें आपको ये पोर्टफोलियो के सारी मिल जाएंगी, आप इसमें से जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो चूज करो। ये देखो कितना अच्छा इसने किया हुआ है। या आप इस तरह से जनरेट करके अब बिहेंस पे इमेजेस की फॉर्म में इसको लगाओगे। कैसे करोगे? प्रेजेंटेशन खोलोगे, इसको सारे को अपनी मर्जी से एडिट करोगे, और इसको फिर जो डाउनलोड करोगे तो वो शेयर एज इमेजेस पे डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो मैं आपको एक दफ़ा डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। शेयर पे आपने जाना है, डाउनलोड पे जाना है, और यहाँ पर आपको ना ये बोलता है आपने पेजेस के फॉर्म में करना है, पीडीएफ की फॉर्म में करना है, पीएनजी आप चूज करो, डाउनलोड कर लो। अब ये क्योंकि एक ही पेज में आएगा, ठीक है, तो ये सारा एज ए वन पेज आएगा और ये ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वन इमेज। तो ये आप यहाँ पर अपना ये पूरा लगा सकते हो। शेयर वर्क में जाना है, प्रोजेक्ट में जाना है, और उठाकर वो तस्वीर यहाँ पे लगा दो इमेज में जाकर। तो ये आपका बहुत अच्छा एक पोर्टफोलियो बनेगा। ठीक है, मैंने पिछले वाले लेक्चर में वो शेयर भी की हुई थी बिहान की प्रोफाइल, वो आफाफ आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है। इसी तरह से ठीक है। और क्या चीज़ है इसके अलावा? बस ये लिंक्डइन है, फेसबुक है, उसके बाद हाँ यूट्यूब पे भी इवन आप अपना कंटेंट बना सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पर अगर सर्च करो, ये मैं लास्ट टाइम मेरे ख्याल से आफाफ के साथ शेयर किया था क्लास में। तो कुछ लोग ना यहाँ से भी आपको हायर कर सकते हैं एज ए डिजिटल मार्केटर, एज अ कंटेंट राइटर। ठीक है, जैसे हमारे सक्सेसफुल मेटा एड कैंपेन, मैं डायरेक्ट ये सर्च कर रही हूँ। अब क्योंकि कोई बंदा है ना, उसको अगर वो सर्च करे ना डिजिटल मार्केटर को, तो उसको यहाँ पे रेफरेंस में कोई ना कोई आ ही जाएगा। आप शॉर्ट्स में चले जाओ, शॉर्ट्स में यहाँ पर काफ़ी लोगों ने ये चीज़ शेयर की हुई होगी, और देखिए 164 के व्यूज़ हैं। फिर उसके बाद ये है डैनी है, ये इसको आप देखो। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपको पता चलेगा कि आपने एड कैंपेन कैसे चलानी है, क्या क्या करना है। सो लाइक यहाँ से भी आपको लोग मिल सकते हैं। इसी तरह माई सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनिंग पोर्टफोलियो, जैसे मैं ये सर्च कर लूँ, या फिर रियल एस्टेट डिज़ाइनिंग, या कुछ भी इस तरह से सर्च करूँ, आपको शॉर्ट्स में नज़र आ जाएंगी। लोगों ने बिहाइंड द सीन पिक्चर्स और वीडियोस क्रिएट की हुई होती हैं। अगर अपनी आपने शक्ल नहीं भी लगानी तो कोई इशू नहीं है, आप जो है ये इस तरह की बना सकते हो। ये देखो, ठीक है, इस तरह की भी नहीं बनानी है, आपने डिज़ाइनिंग करनी है तो ये देखो, इस बंदे को हटा दो। ठीक है, लेकिन आप अपनी यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह और सब लगा सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये भी अपनी नगारा। ओके, इसको चलते हैं, इसको देखते हैं। बिहाइंड द सीन जैसे कि आप है ना, तो इस ये लड़की वाला पार्ट स्किप कर दो अगर आपने नहीं लगाना। ये आप इस तरह से अपना पोर्टफोलियो लगाओ। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। अक्सर आप लोगों ने देखी होंगी शॉर्ट वीडियोस, आपका आपसे ही रिलेटेड होते हैं। लोग कोई मसला हल कर रहे होते हैं, कोई चीज़ बना रहे होते हैं, कोई डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, कोई एड कैंपेन सेट कर रहे होते हैं। तो उस तरह की आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके या अपने मोबाइल से पिक्चर या वीडियो या जो भी है वो आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका यूट्यूब से भी आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। फिर आ जाते हैं अपवर्क और फाइवर। अपवर्क पे भी आप इसी तरह से करते हो। अपवर्क का जो है ना, वो आप लिंक्डइन और बिहेंस को एक साथ मिला लो तो फिर आपका एक अपवर्क का वो बन जाता है। लेकिन अपवर्क और फाइवर में अब मसला ये है, स्पेशली अपवर्क में, कि पहले इसमें ना मिलते थे फ्री बिड्स मिलती थी, 150 इतनी मिलती थी। अब क्या है कि इसने फ्री बिडिंग खत्म कर दी है, तो आपको शुरू में परचेज करनी पड़ेंगी 3500 4000 में। तो बजाय इसके कि आप डायरेक्ट अपवर्क पे अपने पैसे लगाओ, आपको इतने जो है ना वेस्ट करने की बजाय, आप जहाँ से आपको फ्री में जॉब्स अवेल हो रही हैं वो आप अवेल करो। फिर आपके पास इतने पैसे आ जाते हैं किसी साइड हसल से, फिर आप अपवर्क पे लगाओ। अपवर्क पे भी कोई मुश्किल नहीं है। मैं इंशाल्लाह, आप पहले एक दफ़ा ये कर लो, अगले महीने आपसे अपवर्क का भी ये कर लूँगी, सेशन रख लूँगी। बहुत आसान है जॉब में अप्लाई करना, बहुत आसान है पोर्टफोलियो क्रिएट करना। मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मेरी पता नहीं कौन सी प्रोफाइल कौन से ईमेल पे बनी हुई है, लेकिन इसमें मैं लॉगिन तो किया। अब लेट्स सी कोई कौन सा खुलता है। कंटिन्यू विद गूगल कर लेती हूँ मैं। तो मेरा एक स्टूडेंट भी था रिसेंटली, लास्ट मंथ वो आए थे अप्लाई कर फ्रीलांसिंग सीखने के लिए। तो उनको मैंने यही कहा था कि बजाय इसके कि आप बिड्स खरीदो, बिड्स पे पैसे लगाओ और ये सब कुछ करो, आप सबसे पहले सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, आप क्या करो कि इनको फ्री जो जॉब्स आपको मिल रही हैं या ऑन साइट जॉब्स मिल रही हैं उधर अप्लाई करो। फिर वहाँ से आपको जो पैसे मिलते हैं, जो चीज़ में मिलती है, वो आप कर सकते हो।
ठीक है, अब ये मेरी एक प्रोफाइल है, इसमें 100% ये क्रिएटेड है। अवेलेबिलिटी बैच के भी अब ये पैसे मांगता है, आपको कुछ पैसे देने होते हैं, फिर आपका अवेलेबिलिटी, हाँ ये 14 कनेक्ट्स मांगता है। ठीक है, तो ये कनेक्ट्स का सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है। हम देखें मेरे पास 17 कनेक्ट्स हैं, मैं 14 कनेक्ट्स इसको दे दूंगी तो मुझे तो खरीदने पड़ेंगे। तो तकरीबन जो 100 कनेक्ट्स हैं वो आपके 4,4500 रुपये में आते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ, मेरा यहाँ पर बैंक अकाउंट पेस्टेड है। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, ये देखें 10 कनेक्ट्स $1 के मिलते हैं। लेकिन 10 कनेक्ट से कोई भी आप जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते, कहीं पे भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपके पास 100 कनेक्ट्स होने चाहिए। तो फिर उसके बाद आप ये जाते हो नेक्स्ट, तो ये तकरीबन $15 बनते हैं। और ये देखो ये ना, फिर आपको ये सारा मिलाकर तो ये कर लेगा। ठीक है, तो बाय कनेक्ट्स पे आप जाओगे तो इसका ये है, अपवर्क का मसला ये है कि आपको कनेक्ट्स बाय करने पड़ेंगे और फिर आप अप्लाई कर सकोगे, जो बड़ा एक वक्त है। बाकी इसकी जॉब इधर सामने ही शो हो जाती हैं, आपने सिंपली जो भी जॉब है उसको देखना है, कवर लेटर क्रिएट करना है ऐसे वाला जो उसको पिच कर सके, पोर्टफोलियो लगाओ और अप्लाई कर दो, जस्ट लाइक द वंस यू वी डिड ऑन लिंक्डइन या फेसबुक या उस अप्लाई करने का तरीका सेम है। बस आपको अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स का पता हो। अगर आपको क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता तो यू कैन नॉट स्केल दैट जॉब। ठीक है, मेरे पास मेरा जो मेन हाथ बैठा था वो फाइवर पे बैठा था, और वो भी 2019-20 की बात है। सो आई लैंडेड लाइक तकरीबन मेरे पास जो रिव्यूज थे वो 25 थे और 5 स्टार्स थे विद इन 2 मंथ्स। और वो कैसे वाह थे कि माशाल्लाह। मैंने जो है ना क्लाइंट से कम्युनिकेशन, उनको कैसे जॉब लैंड करना है, उनको ऑप्शंस कैसे दिए थे, वो सारा था। और एज अ बिगनर जो है ना, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सारा काम फ्री में करवाते रहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा, महीना 2 महीने 4 महीने काम करते रहते हैं। नहीं, आपने सिर्फ उनको 3 दिन का 4 दिन का ट्रायल देना है, क्योंकि आप भी बिगनर हो, आपको नहीं पता कि अगले के एस्थेटिक सेंस क्या है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो फिर मसला क्या आता है कि आपको नहीं समझ आती। मैं इवन खुद कंटेंट राइटर थी, तो मैं शुरू में एक दो ऑप्शन उनको देती थी कि आपको आपको रिवीजन्स भी दूंगी, सारा कुछ दूंगी, ताकि मुझे पता चल जाए। लेकिन एक दिन से ऊपर मैं काम नहीं करती थी, फिर उसका मैंने ऑलरेडी डिफाइंड है कि मैं इस पोर्टफोलियो को, जो आपका जो कंटेंट है, इसको मैं करूंगी आपके अकॉर्डिंग। अगर आपको पसंद आया वेल एंड गुड, नहीं पसंद आया तो मूव फॉरवर्ड। ठीक है, कभी भी आपने ये नहीं करना कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जिंदगी काम करता रहूं। ठीक है, वो नहीं आपने काम करना। आप एक ट्रायल पीरियड सेट कर लो, 3 दिन का, 4 दिन का, एक हफ्ते का, एंड देन यू कैन गो अहेड विद दैट। ठीक है, तो सिंपली आपने इधर अप्लाई कर लेना, अप्लाई करके फिर आपने इधर कनेक्ट्स वगैरह देने और ये सारा कुछ करना है। ठीक है, ये होता है अपवर्क पे। और इसी तरह से आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भी जो क्लाइंट्स लैंड होंगे, आपने उनको ऐसे ही कवर फोटो भेजना है, साथ में अपनी सीवी भेजनी है, अपने पोर्टफोलियो के लिंक्स भेजने हैं, एंड यू कैन गो अहेड विद दैट। ठीक है, पोर्टफोलियोज आप बना लें इस हफ्ते में, अपने अपनी प्रोफाइल्स प्रोफेशनल बनाएं, चीज़ों पे फोकस करें, एक एक दो दो इमेजेस लगाएं, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे। मेरा एक क्लाइंट है इंडिया का, तो मुझे फेसबुक से मिला था, और मुझे नहीं पता उसने मुझे कैसे रीच किया या कैसे, उसने मुझे सिर्फ मैसेज किया था कि आई वांट टू वर्क विद यू, और अभी तक मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। ठीक है, सो आपने जितना आपने प्रोफेशनल अपना काम बनाओगे, जितनी चीज़ें करोगे, आपको लोग खुद भी रीच आउट करना शुरू हो जाएंगे। और इवन फेसबुक पे ये भी होता है कि आपने एक दिन में, ऑब्वियसली आपको अभी तकरीबन फेसबुक और लिंक्डइन स्पेशली, जो दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करके उनको महीना एक रिलैक्स छोड़ना है। और जब आपने दोबारा भी करना है तो एक दिन में आप सिर्फ 2 या 3 क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हो। आप लगातार एक महीना एक या दो क्लाइंट्स को, या 2 या 3 क्लाइंट्स को रीच आउट करोगे, तो फिर आपको महीने में एक अद कोई क्लाइंट मिलेगा। मैं इवन अपने स्टूडेंट्स के सामने ये करती भी थी अप्लाई, कि 10-10 क्लाइंट्स को, क्योंकि मेरी प्रोफाइल्स काफ़ी पुरानी है, तो मैं 10-10 लोगों को एक दिन में रीच आउट जब करती थी, और तब फेसबुक कितने चेक्स भी नहीं होते थे। तो उनका कोर्स होता था पूरा महीने या 2 महीने का कंटेंट राइटिंग का, तो उस दौरान मैं करती रहती थी। और वो तकरीबन 100-50 लोगों को मैं जब रीच आउट करती थी, तो बीच में से एक दो के रिस्पॉन्स आते थे। क्योंकि जिधर आप बैठे हुए हो, आप जैसे 1000 लोग और भी बैठे हुए हैं, और आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग भी बैठे हुए हैं। तो आपका जो है ना, ये यही होता है कि जितना आप अप्लाई करोगे उतना आपको फायदा होगा, आपकी इवन कवर लेटर की स्किल्स भी बढ़ेंगी, आपको समझ आएगा कि मैंने पिछली बार गलती क्या की थी अप्लाई करने में, इधर मैं क्या करूं। और फिर आपको क्लाइंट से डील करने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी आपके लेक्चर्स में, आप लोग ये सारी चीज़ें नोट करो, आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो। रिकॉर्डिंग में लेक्चर की शेयर कर देती हूँ, उसको बार बार देखो, कोई चीज़ कंफ्यूज करती है तो पूछो, और ये लाजमी करो। ठीक है, ठीक। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।